हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट 2 बोर्डिंग स्कूल पर। दोस्तों उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंट सीट्स हैं, यानी कितनी खाली सीट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों की डिमांड पर बना रहा हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों भविष्य में जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब नवोदय विद्यालय समिति ने यूनिवर्सिटी क्लास 11th के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसके अंदर नवोदय विद्यालय में वैकेंट सीट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, और ना ही दोस्तों इसके अलावा कोई अन्य नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें दोस्तों आपको वैकेंट सीट्स के बारे में कोई जानकारी दी हो। बल्कि एक नोटिफिकेशन जरूर आया था जिसमें दोस्तों ये बताया गया था कि किस जिले से कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इस नोटिफिकेशन की दोस्तों मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो देख भी ली थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो पीडीएफ नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हो, वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और वैसे भी दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा जब आप एग्जाम देने गए थे कि वहाँ पे कितने बच्चे आए हुए थे। लेकिन दोस्तों बच्चों का तो आपको पता चल गया कि कितने थे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स का आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति ने वैकेंट सीट्स के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और ना ही दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति नोटिफिकेशन जारी करती है 10th वालों का। अब इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी होता है उस समय दोस्तों बच्चों का रिजल्ट आया था, और ये नहीं पता होता कि रिजल्ट के बाद कि कौन से पुराने बच्चे वहीं पे रहने वाले हैं और कौन से बच्चे दोस्तों वहाँ से दूसरे स्कूल में जाने वाले हैं। यानी कि कंफर्म नहीं होता, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो निश्चित नहीं होती कि कितने बच्चे यहाँ पे हमारे पुराने रुकेंगे, या कितने बाहर जाएंगे, या कितने दोस्तों किस स्ट्रीम में जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स को बताना एक डेफिनेट तरीके से वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है नवोदय विद्यालय समिति के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें फिर हम पता कैसे करें। दोस्तों पता करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स पता करने का, वो क्या है, आप दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जीएनवी में जाके डायरेक्ट उनसे पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस नवोदय में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, ताकि दोस्तों आपको आइडिया लग जाए और आपको पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, अब सभी बच्चे तो दोस्तों डायरेक्ट जेएनवी में नहीं जा सकते, कुछ बच्चों के जो डिस्टेंस है वो दूर होगी, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ पे जेएनवी में कोई आपका टीचर है या फिर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका कोई जानकार हुआ, या आपके आसपास का कोई बच्चा नवोदय में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स के थ्रू आप वहाँ के टीचर का नंबर पता करके तो ऐसे भी वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपके आसपास भी नहीं पढ़ता बच्चा, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन ट्राई करना है। वो क्या है दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट का जो जेएनवी है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे पूरे जेएनवी की नवोदय विद्यालय समिति की एक वेबसाइट है, उसी प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट की अलग से अपनी एक वेबसाइट भी होती है। तो आपको दोस्तों अपने जो नवोदय की वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको जो नवोदय विद्यालय समिति है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको कॉल करके पूछना है वहाँ पे कि आपके नवोदय में यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगर दोस्तों आपका कॉल नहीं उठाया जाता, वैसे तो अगर आप 9 से 4 बजे के बीच में ट्राई करोगे तो दोस्तों आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप बार बार ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कॉल का जवाब नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें ईमेल आईडी लिखी होती है आपके डिस्ट्रिक्ट जेएनवी की, या दोस्तों आपको साइट पे भी ईमेल आईडी मिल जाएगी। तब दोस्तों ईमेल भेज सकते हो कि आप उनसे जो नवोदय विद्यालय समिति क्लास 11th में लेटरल एंट्री का एग्जाम हुआ है तो उसमें एडमिशन के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स है, तो ऐसे भी दोस्तों आप पता कर सकते हो वहाँ से। तो ईमेल या कॉल का आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है दोस्तों जो आपका नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है उसका पता करने का। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फिर भी अगर आपसे ये तीनों तरीके नहीं होते हैं तो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि जनरली एक नवोदय विद्यालय में क्लास 11th के लिए कितनी वैकेंट सीट्स हो सकती हैं। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वैकेंट सीट्स होती कैसे है या वैकेंट सीट्स होती क्यों हैं। दोस्तों जब क्लास 6 में एडमिशन करवाया जाता है तो टोटल 80 सीट्स होती हैं, और उन 80 बच्चों में से अगर कोई 6ठी 7वीं 8वीं तक कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता है और वैकेंट सीट्स रह जाती हैं उन बच्चों की जगह, तो उनको फिल करने के लिए क्लास 9th में दोस्तों एग्जाम लिया जाता है, और क्लास 9th में वो सीट्स हैं जो फुल कर ली जाती हैं। यानी क्लास 9th में दोबारा से बच्चे 80 हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लास 9th के बाद
ये क्लास 10th में, या क्लास 10th के बाद अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़कर जाता है, या क्लास 10th के बाद उसको कोई और स्ट्रीम लेनी है जो कि स्कूल में नहीं है, वो बाहर चला जाता है, तब दोस्तों सीट्स हैं जो वो खाली हो जाती हैं। और इन सीट्स को भरने के लिए दोस्तों क्लास 11th में लेटरल एंट्री में एग्जाम लिया जाता है, जो कि अभी फर्स्ट बार हुआ है। इससे पहले दोस्तों मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता था, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सिर्फ 2 स्ट्रीम्स होती हैं। लगभग दोस्तों साइंस स्ट्रीम है जो वो सभी डिस्ट्रिक्ट में होती है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। और आर्ट्स कॉमर्स में से या वोकेशनल कोर्स में से कोई एक स्ट्रीम होती है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में दोस्तों आपको कॉमर्स या आर्ट्स में से मिलेगी, वोकेशनल कोर्स भी बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट में होता है। यानी कुल मिला के दोस्तों सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स होती हैं, या तो साइंस के साथ आर्ट्स होगी, या साइंस के साथ कॉमर्स होगी, या साइंस के साथ वोकेशनल कोर्स, या आर्ट्स और कॉमर्स हो सकती है, साइंस नहीं होगी। यानी कोई भी 2 स्ट्रीम्स आपको मिलेगी। अब मान के चलो दोस्तों क्लास 10th में दोस्तों 80 बच्चे थे। अब उन 80 बच्चों में से जो 30 बच्चे उन्होंने ले ली साइंस स्ट्रीम, ठीक है ना, और 30 बच्चों ने ले ली दोस्तों आर्ट्स स्ट्रीम। अब दोस्तों 20 बच्चे बचे। अब उस 20 में से दोस्तों मान के चलते हैं कि जो 8-10 बच्चे हैं, ठीक है ना, हम 10 बच्चे मान के चलते हैं वो बाहर चले गए, ठीक है ना, उन बच्चों को कोई और स्ट्रीम लेनी थी तो बाहर चले गए। अब 20 सीटें दोस्तों खाली होगी। 30 बच्चों ने दोस्तों साइंस स्ट्रीम ले ली 80 में से, और 30 ने ले ली दोस्तों आर्ट्स कॉमर्स, जो भी दूसरी स्ट्रीम उस स्कूल में अवेलेबल है। और बाकी जो 20 बच्चे थे उनको ना तो साइंस लेनी थी और ना ही जो उस नवोदय में सीट अवेलेबल है वो ले लेनी थी। वो दोस्तों बाहर चले गए, या तो किसी दूसरे नवोदय में चले गए या किसी बाहरी किसी स्कूल में चले गए। तो 20 सीटें दोस्तों यहाँ पे खाली हो गई। लेकिन दोस्तों वो 20 सीटें सिर्फ आपके लिए खाली नहीं हुई है। उन 20 सीटों पे क्या होगा, जो किसी अन्य नवोदय के बच्चे हैं। अब मान के चलो जब हम नवोदय की बात कर रहे हैं, उस नवोदय में आर्ट्स स्ट्रीम थी और उसके पास ही कोई नवोदय है जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम है। तो इस नवोदय के कुछ बच्चे पास वाले नवोदय में कॉमर्स के लिए चले जाएंगे, और उस नवोदय से जिनको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है लेकिन उनके स्कूल में तो कॉमर्स है, वो दोस्तों इस नवोदय में आ जाएंगे। अब मान को चलो दोस्तों उस नवोदय में से 10 बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ गए इस नवोदय वाले में, तो 30 बच्चे साइंस में थे और 30 आर्ट्स में थे। अब 10 बच्चे और आ गए दोस्तों आर्ट्स में, ठीक है ना, यानी आर्ट्स में 40 सीटें यहाँ पे फुल हो गई। अब सिर्फ 10 बच्चे दोस्तों साइंस के बच्चे हैं, यानी कि दोस्तों आपके पास टोटल अभी सीटें बची हैं 10। तो कुल मिला के दोस्तों जो सीटें होती हैं वो ज़्यादातर तो साइंस में ही होती हैं, आर्ट्स में या कॉमर्स में बहुत ही कम होती है। पहली बात तो साइंस में अगर आपके स्कूल में सीटें हुई तो वो दोस्तों 10 सीटें, या किसी किसी स्कूल में 15 सीटें भी हो सकती है, यानी कि 10 की रेंज में आपके स्कूल में सीटें होंगी अगर साइंस की बात करें। अगर कॉमर्स आर्ट्स या वोकेशनल कोर्स की बात करें तो इनमें दोस्तों 5-6 सीटें होती हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं होती। तो कुल मिला के दोस्तों 10 से 15 या मैक्सिमम अगर बात करें तो दोस्तों 16, 17, 18, बस इससे ऊपर सीटें नहीं होंगी। ये भी दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको बता दिया। तो 10 की एवरेज में आप मान के चलो इतनी ही सीटें होती हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय में आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज दोस्तों मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, आप कैसे चेक पता कर सकते हो। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाके पता कर सकते हो, आपका कोई जानकार है उसके थ्रू पता कर सकते हो, या फिर आप दोस्तों ईमेल या कॉल करके वहाँ से पता कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों वैकेंट सीट्स पता करने के। एग्जैक्ट दोस्तों जो नवोदय विद्यालय समिति है वो ऑफिशियली इसको पब्लिश नहीं करती, तो इन तरीकों से दोस्तों आप एस्टिमेट लगा सकते हो जो वैकेंट सीट्स है नवोदय विद्यालय में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग डिमांड कर रहे थे तो आपके लिए वीडियो बनाई गई थी। और उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पे समझ भी गए होंगे कि वैकेंट सीट कैसे होती है और लगभग कितनी सीट्स खाली होती है नवोदय विद्यालय में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।